हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लास है चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण को लेकर के और यहाँ से हम बात शुरू की थी और यहाँ तक पहुँच गए थे कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण करना और संविधान सभा का निर्माण करना का उद्देश्य लेकर के आए थे। तो देखिए, यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं आज। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारतीय संविधान सभा के निर्माण को लेकर के क्या क्या गठन के बारे में बातें कही हैं वो ही हम समझते हैं ना। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च डायरेक्ट लिख दो 1946। देखिए दोस्तों, 1946 में जब ब्रिटेन में चुनाव हुए थे तो वहाँ सरकार थी मजदूर संघ की यानी लेबर पार्टी और वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली। उनका रवैया जो भारतीयों के साथ में था और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना था, क्योंकि हमारा 1885 से लेकर के 1947 तक के संविधान जो निर्माण करने वाले और स्वतंत्रता सेनानी थे उसने निरंतर संघर्ष जारी रखा और इसी संघर्ष को देखते हुए अंग्रेजों ने भारतीयों को आजाद करने के लिए ये कैबिनेट मिशन 1946 में 24 मार्च 1946 को भारत भेजा और इसका मुख्य उद्देश्य था वो भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से यानी सत्ता हस्तांतरण करना और ये संविधान सभा का निर्माण करना। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना और इसी के तहत इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तांतरण करना। इसका पहला तो कार्य यही था कि शांतिपूर्ण ढंग से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करना और दूसरा जो मुख्य कार्य था वो था कि संविधान सभा का गठन करना। यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जब भारत आई तो उसका पहला मुख्य उद्देश्य था वो था शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करना भारतीयों के अंदर और भारतीयों को ही संविधान सभा का जो गठन करने की मांग भी उन्होंने रखी। अब देखिए, कैबिनेट मिशन के जब भारत आए तो इनके अध्यक्ष कौन थे और इसमें कितने लोग थे? तो देखिए, इनके अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये हो गए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष और इनके साथ में दो और आए थे। वो दो कौन कौन थे? ये एक नंबर पे आ गया और दूसरा था वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा था वो था एवी अलेक्जेंडर। देखिए दोस्तों, जब कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को तो उसमें तीन सदस्य थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत में भेजे गए। वो कौन कौन से थे? पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है
और दूसरा था वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा है वो एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों लोग भारत में पहुंचते हैं 24 मार्च 1946 को। कब? 24 मार्च 1946 को। जब इन्होंने भारत में आए और भारतीय नेताओं से बात की तो इन्होंने कह दिया भाई हम आए यहाँ पे और शांतिपूर्ण ढंग से तो हम आपको आजाद करने जा रहे हैं, यानी सत्ता हस्तांतरण करने जा रहे हैं और संविधान सभा का गठन करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए दोस्तों, हम एक एक पॉइंट आपको विस्तार से लिखाएंगे। एक बार तो ऐसा ही समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो आगे देखिए, अब संविधान सभा का गठन को लेकर के ये कैबिनेट मिशन योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसको देखते हैं। देखिए ये रही हमारी संविधान सभा। देखिए दोस्तों, ये संविधान सभा, इसने कैबिनेट मिशन ने कह दिया कि संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा यानी प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा गठन। देखिए दोस्तों, पहला ही उन्होंने जो कैबिनेट मिशन योजना ने पहला प्रस्ताव रखा वो रखा कि संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से होगा और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य ही संविधान सभा का गठन करेगा। और इसी में भी दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बता दिया कि संविधान सभा में जो कुल मेंबर होंगे वो मेंबर होंगे 389, यानी 389 सदस्य ही संविधान सभा में मिलकर के संविधान सभा का निर्माण करेंगे। 389 सदस्य, जिनमें से उन्होंने कह दिया कि भाई 292 सदस्य तो होंगे ब्रिटिश प्रांत के, ब्रिटिश प्रांत से, और 93 सदस्य होंगे देशी रियासतों से, और 4 सदस्य होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। देखिए दोस्तों, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो भारतीयों के सामने रखा कि भाई पहली बात तो कि संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा गठन किया जाएगा। दूसरा कह दिया कि संविधान सभा में कुल जो सदस्य होंगे वो 389 होंगे, जिनमें से 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांत के, यानी उस समय भारत में जितने भी ब्रिटिश के अधीन प्रांत थे वो उस समय से 292 सदस्य लिए जाएंगे, और 93 सदस्य आएंगे वो आएंगे देशी रियासतों से, यानी जो उस समय राजा महाराजाओं के अंदर जो लोग थे उन्हीं का क्या होगा, मनोनीत होगा। और एक आएंगे 4 है वो केंद्र शासित प्रदेश, यानी सीधे जो अंग्रेजों के नियंत्रण में थे 4 सदस्य वहां से लिए जाएंगे। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अब 93 सदस्य ये आएंगे, ये होंगे मनोनीत। यानी जो
देशी रियासतों से जो 13 सदस्य संविधान सभा में भाग लेंगे इसका तो होगा मनोनीत, और बाकी जो बच जाएंगे 296, इस 296 सीटों पर क्या होंगे चुनाव, इन सीटों पर होंगे चुनाव। तो आगे देखिए, आगे जाकर के 1946 में देखिए दोस्तों, यहाँ तक डायग्राम हम समझ लेना, बाकी उसके बाद में हम इसको मिटाने के बाद में दूसरा समझाएंगे। देखिए 200 सीटों पर चुनाव कैसे होते हैं, फिर एक एक पॉइंट लिख देंगे ना। देखिए दोस्तों, जुलाई 1946 में 296 सीटों पर हुए चुनाव। अब इस चुनाव में जो सर्वाधिक सीटें मिली वो मिली कांग्रेस को। कितनी मिली? तो कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें। दूसरी जो सीटें मिली हैं वो मिली है मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली है वो मिली है 73, और बाकी जो अन्य हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश वगैरह जो अन्य हैं उनको मिली हैं मात्र 15 सीटें। 15 सीटें। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि जो 13 सदस्य आएंगे वो मनोनीत रूप से होंगे और वो होंगे देशी रियासतों के। जब 389 में से 13 निकालते हैं तो पीछे बचते हैं 296, और 296 पर हुए हैं चुनाव, और चुनाव में सर्वाधिक जो मत मिले हैं वो कांग्रेस को मिले 208, यानी 208 सदस्य कांग्रेस के चुने गए थे, और मुस्लिम लीग के 73 चुने गए, और अन्य को मिले हैं 15, यानी 15 सीटें उसको मिली हैं। जब अब मुस्लिम लीग को कम मिली हैं तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया, यानी बहिष्कार कर दिया। बाकी की बात तो अलग है कि उसको नेताओं ने मना के संविधान सभा में शामिल किया था इस मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी, लेकिन एक बार इन्होंने बहिष्कार का निर्णय लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेते हैं यहाँ तक, उसके बाद आगे और पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए पहला पॉइंट, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और उनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को शांति पूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण और संविधान
सभा का निर्माण करना था। पहला पॉइंट यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि शांतिपूर्ण ढंग से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करना और संविधान सभा का निर्माण करना ताकि आगे संविधान का जो संविधान निर्माण हो सके भारतीयों का, है ना। तो देखिए दोस्तों ऊपर हेडिंग लगा देना कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट देखिए, कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। पहला लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि इनके अध्यक्ष थे। दूसरा सर स्टफर्ड क्रिप्स जिसने 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लेकर भारत आया था। और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। तो देखिए दोस्तों कि कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। पूछे कितने सदस्य थे? 3। यानी इसके अध्यक्ष थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और दूसरा स्टफर्ड क्रिप्स थे और तीसरा एवी अलेक्जेंडर थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ तक नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, आगे और देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के गठन को लेकर जो रूपरेखा तैयार की उनकी मुख्य बातें, यानी कौन कौन सी बातें बताई थी। तो इसने पहले 1 नंबर पे बताए थे कि संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा
का निर्माण संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। और दूसरा इन्होंने पॉइंट लिखा है कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य भाग लेंगे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। यहाँ तक बात क्लियर है। जो मैंने पहले जो भी रामायण कथा बाची है उसी का ही मैंने पॉइंट टू पॉइंट उतारना शुरू किया है। तो देखिए दोस्तों, आगे हम और बात करने जा रहे हैं। 2 लिखा दी। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात देखिए तो देसी रियासतों के सदस्य मनोनीत होंगे। ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट था देशी रियासतों के सदस्यों का मनोनीत होंगे। और चौथा पॉइंट था कि जो सदस्यों का जो चुनाव है वो 10 लाख यानी संविधान सभा के सदस्य 10 लाख जनसंख्या
जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भाग लेंगे, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक ही प्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा और एक ही